दूसरी बात, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। हम फिर उल्टे चाहते हैं कि पहले दुनिया संवरे फिर हम आखिरत संवारेंगे। यहां फिर हम गलती करते हैं, दिन रात दुनिया संवारने में लगे हुए हैं। पजल बनी हुई है, एक हिस्सा जोड़ते हैं तो दूसरा टूटता है, वो तोड़ते हैं तो पहला टूटता है। हर बंदा लगा हुआ है इसी कोशिश में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ तरतीब ये है। इसकी मिसाल अगर देखनी हो, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुबारक जिंदगियों को देखिए। उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, अल्लाह ने उसके नतीजे में उनकी दुनिया को संवार दिया। बात क्या थी कि न कैसर व किसरा से दबे चंद वो लोग के ऊंटों के चराने वाले, और जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, अल्लाह ने दुनिया संवारी। कैसे? इत्मीनान, इतना इत्मीनान कि यमन से जवान औरत चलती है और मदीना तैयबा पहुंचती है, और पूरे रास्ते में कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होता। अल्लाह ने माल और दौलत के इतने ढेर अता किए थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की ईंटों को तोड़ा करता था। अब लकड़ी के कुल्हाड़े से जो सोना टूटेगा वो तोलों में और ग्रामों में तो नहीं ना हो सकता। अल्लाह ने इतनी दौलत उनके कदमों में डाल दी थी। बच्चा पैदा होता था, उसका रोजीना मुतय्यन था। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रात देखा, एक औरत छोटे से बच्चे को रोटी का टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रही है, बच्चा रो रहा है। पूछा क्यों कर रही हो? कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ने कानून बनाया हुआ है कि जब बच्चा दूध छोड़ेगा फिर हम बैतुल माल से रोजीना मुतय्यन करेंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, बहुत रोए। सहाबा कहते हैं कि उस दिन फजर की नमाज पढ़ाई, किरात के अंदर इतना गिरिया और बुका था कि हमें समझना मुश्किल हो रहा था, इतना रो रहे थे। हम हैरान थे, आज अमीर मोमिनीन को क्या हुआ। नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर बैठे, उमर के ऊपर अल्लाह रहम करे, इसने कितने बच्चों की जान ली होगी। मकसद यह था कि मैंने जो ये कानून बनाया तो कितनी माओं ने मासूम बच्चों के दूध छिड़वाए होंगे और वो दूध से महरूम हुए होंगे मेरी वजह से। फिर ऐलान फरमाया, कोई मां बच्चे को दूध जल्दी मत छिड़वाए, जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन बैतुल माल से वजीफा मुतअय्यन कर दिया जाएगा। आज से 1400 साल पहले है। तो उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा, रब्बे करीम ने उसके बदले उनकी दुनिया को संवार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते, तकवा को इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम इनके लिए आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। तो तरतीब यही है कि जो आखिरत को संवारता है, उस कोशिश में लगता है, दुनिया उसका साया है। अल्लाह दुनिया को खुद ब खुद संवार देते हैं, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे जो बंदा सच बोलता है तिजारत में, अल्लाह ताला उसकी तिजारत को खुद संवार देते हैं। कसम उठा के ये बात कही जा सकती है कि सच बोलने वाला ताजिर कभी मुफलिस नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं कि सच की बुनियाद हो और उसमें बरकत ना हो। तो दो बातें, जो शख्स अपने आमाल को संवारता है अल्लाह ताला हालात को संवार देते हैं, जो अपनी आखिरत को संवार लेता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं।
हारून रशीद अपनी खिड़की में से नीचे देख रहा है, मस्जिद के दरवाजे पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला रहे हैं और उनके पीछे दो शागिर्द साथ साथ जुड़े हुए हैं। दोनों चाहते हैं कि मैं जूते उठाऊं, हर एक इस कोशिश में है। जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जूते उतारे तो उनमें से एक बच्चे का हाथ एक जूते पे पड़ा, दूसरे का हाथ दूसरे जूते पे पड़ा। दोनों ने एक एक जूता उठा लिया। फिर उन्होंने फौरन आपस में ये तय कर लिया कि एक ने कपड़ा बिछाया, रुमाल, एक ने भी जूता डाला, दूसरे ने भी उसमें डाल दिया। एक ने एक तरफ से पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ से, कि दोनों को जूते उठाने का अजर मिल जाए। हजरत आगे जा रहे हैं और पीछे दो तालिब इल्म इस तरह जूते लेके जा रहे हैं कि रुमाल के अंदर जूते हैं, एक ने भी पकड़ा हुआ है, दूसरे ने भी पकड़ा। हारून रशीद ने देखा तो ठंडी सांस ली। बीवी ने पूछा, हारून रशीद क्या हुआ? कहने लगा, यूं तो दुनिया हमें बादशाह कहती है, हमारे जूते उठाने के लिए भला कौन झगड़ता है। यूं तो दुनिया हमें बादशाह कहती है, हमारे जूते उठाने के लिए भला कौन झगड़ता है। जो आखिरत संवारता है, अल्लाह ऐसे दुनिया संवारते हैं कि दुनिया जूते उठाने के लिए झगड़ती है आपस। तो फरमाया कि जो अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं। चुनाचे एक सयाह हिंदुस्तान आया घूमने फिरने के लिए, अजमेर शरीफ भी गया। वहां उसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे देखा, मुसलमान भी आ रहे हैं और हिंदू भी आ रहे हैं और सिख भी आ रहे हैं। अल्लाह की शान, अल्लाह रुजू दे देता है ना, सभी आ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। तो वो बड़ा हैरान कि हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, हर मजहब के लोग आ रहे हैं। तो जब वापस गया तो बीवी ने पूछा कि बताएं आपने कौन सी अनोखी चीज वहां देखी? तो उसने कहा, हां मैंने एक चीज अनोखी देखी कि एक शख्स कब्र में लेटा हुआ था मगर लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा था। एक शख्स कब्र में लेटा हुआ था मगर लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा था। अल्लाह ताला यूं दुनिया संवारते हैं। तो दो बातें, जो शख्स अपनी आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं, और जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं।